अगर यहाँ पे एक बाल होना चाहिए था तो उसकी जगह यहाँ पे 5 बाल उग जाएंगे। 539% इम्प्रूवमेंट। हाय, आई एम दीक्षित। रिसेंटली एक ड्रग काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए। आज हम इसी ड्रग के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि हेयर लॉस का ट्रीटमेंट और हेयर लॉस का क्योर मिल चुका है, और जिन भी क्रिएटर्स ने इसके अराउंड वीडियो बनाई है, बहुत सारे उसमें से मिलियंस फॉलोवर वाले भी क्रिएटर हैं, और उसमें 99% ऑफ द लोग एक्सपर्ट नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ ने सही दी हुई है। आज मैं इस ड्रग के अराउंड आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ये बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और इससे आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ड्रग का नाम है क्लोस्कोटेरोन और ये करंटली यूज हो रहा है एक्ने को ट्रीट करने के लिए। ये बहुत टाइम से यूज किया जाता है एक्ने को ट्रीट करने के लिए, हार्मोन रिलेटेड एक्ने को ट्रीट करने के लिए स्पेशली। और अभी इसको यूज किया जाएगा हेयर लॉस के लिए, और स्पेशली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी कि जो जेनेटिक्स की वजह से होता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसमें यूजुअली लड़कों के यहाँ पे सर पे एम शेप बन जाता है या फिर क्राउन एरिया से बाल झड़ते हैं, और लड़कियों के सामने से यहाँ से बाल झड़ते हैं। तो उस टाइप के हेयर लॉस के लिए ये ट्रीटमेंट यूज किया जाएगा इन फ्यूचर। अब ये मेडिसिन काम कैसे करती है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक एंटी एंड्रोजन मेडिसिन है, तो इसका काम होता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना। अब जिसे ये नहीं पता कि एंड्रोजन रिसेप्टर क्या होता है, तो उसे बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी का एक सेल है, इसके अंदर होगा एंड्रोजन रिसेप्टर्स, और जब आपके हॉर्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी ये इससे बाइंड करते हैं, तब आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, लाइक हेयर ग्रोथ, मसल ग्रोथ, ये सब। इट्स लाइक कि ये एंड्रोजन रिसेप्टर एक लॉक है और टेस्टोस्टेरोन या फिर डीएचटी एक की है। जब की और लॉक मिलते हैं तभी जाके डोर खुलता है। तो सेम जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, जब ये इससे अटैच होता है, तब जाके ही आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ, मसल ग्रोथ और भी बहुत सारी चीजें। तो कभी कभी ये एंड्रोजन रिसेप्टर स्किन पे ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे कि सीबम इंक्रीज होगा, तो आपके बॉडी, आपके फेस पे एक्ने हो सकते हैं। तो उस टाइम जहां पे भी आपके फेस में एक्ने हुआ है, उस टाइम आप क्रोस्कोटेरोन को अप्लाई करते हैं, और क्रोस्कोटेरोन अप्लाई करने के बाद उस पर्टिकुलर जगह पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी रुक जाती है, और फिर ऑयल प्रोडक्शन कम होता है और आपका एक्ने बंद हो जाता है। अब सेम चीज को यूज करके हम हेयर लॉस को ट्रीट करेंगे, क्योंकि हेयर लॉस भी एंड्रोजन रिसेप्टर्स की वजह से ही होता है। आपके सर पे जो एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं, उस पे डीएचटी अटैच होता है। जब डीएचटी अटैच होता है तो आपके बाल झड़ते हैं, क्योंकि वो आपकी बालों में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, लाइक न्यूट्रिशन को ब्लॉक कर देता है। तो वहां पे मेडिसिन काम आती है क्रोस्कोटेरोन। तो ये उस पर्टिकुलर जगह पे, फॉर एग्जांपल आपका सर, उस जगह पे जहां पे आप अप्लाई करोगे वहां पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। इसकी वजह से वहां पे डीएचटी उससे अटैच नहीं हो पाएगा और आपके बाल नहीं झड़ेंगे। अब व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मेडिसिन? आपको बहुत सारे लोगों ने ये बोला होगा कि इससे गंजापन खत्म हो जाएगा, हेयर ट्रांसप्लांट मत कराओ, मिनोक्सिडिल यूज मत करो, इससे आपका गंजापन सॉल्व हो जाएगा। पर ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज बार बार हाईलाइट करके दिखाई जा रही है कि इस मेडिसिन ने अपने फेज 3 के ट्रायल्स में दिखाया था 539% इंप्रूवमेंट। पर ये एक स्टडी का नंबर है, दूसरी स्टडी में इसका यही नंबर, यही रिजल्ट था 168। स्टिल प्रीटी गुड। 168 भी कम नहीं होता है। अगर इतना इंप्रूवमेंट कर दे, स्टिल ये बाकी करंटली जो भी मेडिसिन हमारे पास है उनसे बेटर ऑप्शन है। पर एक दिक्कत की बात यहाँ पे ये आती है कि लोग समझ रहे हैं 159% इंप्रूवमेंट मीन्स लाइक अगर यहाँ पे एक बाल होना चाहिए था तो उसकी जगह यहाँ पे 5 बाल उग जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। 139% इंप्रूवमेंट मीन्स आपकी उस पर्टिकुलर कंडीशन में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका एक बाल है, ये एक नॉर्मल बाल है जिसकी थिकनेस आप मान लो 4x, और आपका एक मिनिएचराइज्ड बाल है जो डीएचटी की वजह से पतला हो चुका है, और इसकी आप थिकनेस मान लो x। अब अगर इसमें मुझे चाहिए 100% इंप्रूवमेंट, तो इट मीन्स ये नहीं है कि इसकी जगह 2 बाल उग चुके हैं। इसका ये मतलब है कि जो आपकी बालों की विड्थ थी x, वो हो जाएगी बढ़ के 2x। 100% इंप्रूवमेंट मीन्स इसकी थिकनेस हो जाएगी 2x।
और अगर इसका रिजल्ट 539% इंप्रूवमेंट है, इट मीन्स कि ये इस पर्टिकुलर आपके मिनिएचराइज बाल को इतना परसेंट तक इंप्रूव कर रहा है, ना कि 5 या 6 बाल उगा रहा है एक्स्ट्रा। अब क्या ये मेडिसिन मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड करंटली जो भी हम यूज करते हैं उनको रिप्लेस कर पाएगी? हाँ भी और ना भी। देखो, अगर हम बात करें टॉपिकल फॉर्म ऑफ मिनॉक्सिडिल या फिर फिनेस्ट्राइड की, तो उसमें से फिनेस्ट्राइड को तो ये फॉर श्योर रिप्लेस कर देगा, लेकिन मिनॉक्सिडिल, क्योंकि मिनॉक्सिडिल का काम ये नहीं है कि वो आपके बालों को झड़ने से रोकता है। मिनॉक्सिडिल का काम है कि वो आपकी बालों की ग्रोथ को फास्ट करता है, आपकी बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है। वो एक वैसोडायलेटर है जिसकी वजह से यहाँ आपके बालों के अराउंड वेसल्स डायलेट होते हैं और बालों तक ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचता है और बाल ज्यादा ग्रो करते हैं। तो ये रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसे कॉम्प्लीमेंट जरूर करेगा। अगर आप क्लॉस्पोटेरॉन और मिनॉक्सिडिल दोनों साथ में लगाओगे तो आप अपनी हेयर ग्रोथ को 2x से लेके 4x कर सकते हो। नाउ अगर फिनेस्ट्राइड की बात है तो फिनेस्ट्राइड का सेम काम है, वो डीएचटी को ब्लॉक करता है, पर क्लॉस्पोटेरॉन उससे बेटर परफॉर्म करेगी, तो ऑब्वियसली फिनेस्ट्राइड को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर बात करी जाए ओरल फॉर्म की, तो ओरल फिनेस्ट्राइड को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके सर पे ऐसे गंजापन है एम शेप में, तो आप उस क्रीम को यूज करोगे इस पर्टिकुलर जगह में। पर अगर आप ओरल फिनेस्ट्राइड ले रहे हो तो आप ओरल बॉडी में अपना डीएचटी कम कर रहे हैं, तो वो पूरे सर में भी डीएचटी कम करेगा। लेकिन ये क्रीम सिर्फ इस पर्टिकुलर जगह पे ही आपका डीएचटी कम करेगी, लेकिन ओरल फिनेस्ट्राइड ओवरऑल सर में करेगा, तो इसकी वजह से ओरल फिनेस्ट्राइड स्लाइटली बेटर रहेगा। फिर भी यहाँ पर इसमें रिजल्ट मिलने के ज्यादा चांसेस है क्लॉस्कोटेरॉन के लिए। अगर आपके दिमाग में थोड़ा खुरापाती आइडिया आएगा तो आप ये सोचोगे कि क्लॉस्कोटेरॉन करंटली तो यूज हो रहा है एक्ने को ट्रीट करने के लिए, और जब बालों को ट्रीट करने की बारी आएगी तो ऑलमोस्ट वो मेडिसिन 1 या 2 साल के बाद आने वाली है। तो क्यों ना हम जो एक्ने के लिए यूज हो रही है उसको ही अपने बालों पर लगा लें और उससे अपने बाल बचा लें। अच्छा आइडिया है, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम है। जो करंटली क्लॉस्कोटेरॉन आती है वो है 1%, और जो आपके सर पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसके लिए जो हेयर लॉस के लिए आपकी मेडिसिन आने वाली है वो है 5%। पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, कि जो ये 1% आती है एक्ने के लिए, ये होती है क्रीम बेस्ड, और क्रीम बेस्ड के मॉलिक्यूल्स काफी थिक होते हैं, तो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे उतने अच्छे से जितना कि ये लिक्विड फॉर्म में जो 5% आने वाला है ये हो पाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन, क्या इस मेडिसिन का वेट वर्थ है? आई थिंक हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ओरल फिनेस्ट्राइड तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको साइड इफेक्ट से डर लगता है, या फिर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ऑल्दो उसको साइड इफेक्ट बहुत कम लोगों को में दिखे जाते हैं, बट उसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा डेंजरस है। तो इस वजह से जो लोग वो यूज नहीं करना चाहते हैं, टॉपिकल फिनेस्ट्राइड यूज कर रहे हैं, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है।